Weights don't differentiate between a man and woman. Just lift like a human. Hi, I am Dinesh Ratnekar, K11 certified master trainer and a sports nutritionist. Welcome to my channel, I Like Fitness. Let's do it. So today's exercise is squats. It is called as king of all exercises. First, Pratibha will demonstrate how a squat is done. So let's check that. Observe while she is doing. Yes, grip. Perfect. Go in. Yes. Spine of scapula. Yep. Chest out. Stand. Walk back. Yes, perfect. Up. Yes. Yes. 2. Very good. Chest out. 3. Breathe out. Yes. Very good. Perfect, bus. So you did see a perfect, well executed squats. Squat एक simple act है जो नीचे बैठ के ऊपर उठना है. But due to civilization error, due to tables, chairs, due to commodes, हम लोग आजकल नीचे नहीं बैठते. उसके वजह से flexibility नहीं बचा, range of motion नहीं बचा बहुत लोगों के joints में. So लोअर बॉडी जो आपका लोअर बॉडी है वो आपके बॉडी का 65% मसल लोअर बॉडी में ही है कि जो लेग्स हैं वो फाउंडेशन होते हैं एंड यू नो फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए. सेम अगर हमको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है हमको हमारा लोअर बॉडी यानी लेग्स ही लेके जाते हैं. सो इट इज अ लोकोमोटर. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक चीज बहुत दूर फेंकना है तो आप पहला चीज क्या करोगे, आप अपने जगह से उठ के ही फेंकोगे बिकॉज यू विल बी जनरेटिंग फोर्स फ्रॉम योर लेग्स टू थ्रो दैट ऑब्जेक्ट एज फार एज पॉसिबल. स्क्वाट्स एक स्ट्रक्चरल लिफ्ट है तो आपका पूरा बॉडी अंडर लोड है. अगर मैं बोलूं एक 18 साल के लड़के को उठने के लिए फ्रॉम अ सिटिंग पोजिशन तो इफ इज सिटिंग लाइक दिस ऑन अ चेयर सो ही विल स्टैंड लाइक दिस. डबल एक्सटेंशन जो हिप और नी एक साथ खुलेगा. बट अगर मैं एक 70 साल के बूढ़े को बोलूं to stand from a sitting position, so this is a sitting position, he'll stand something like this. Why? Because strength नहीं बचा उसके lower body में. That is the reason उठने के लिए any momentum create करने के लिए तकलीफ होगी. That is the reason you have to do squats. There is axial loading. Axial loading in the sense, come here. So this is your axial skeleton. तो load आपका यहाँ पे है तो उसके वजह से पूरा बॉडी अंडर लोड है एंड व्हेन देयर इज एक्शियल लोडिंग कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन मतलब बोन डेंसिटी बढ़ जाएगा एंड बिकॉज इट इज अ कंप्लीट बॉडी लिफ्ट आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा जो फैट लॉस में हेल्प करेगा विद राइट न्यूट्रिशन. स्क्वाट्स जो मसल्स को टारगेट करता है जो मसल ट्रेन करता है वो है फर्स्ट ग्लूटियस मैक्सिमस. तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज योर हिप मसल. ये मसल को ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं. So this is called as seat of power also. It is the strongest muscle in the body. And then next muscle जो target करता है वो है hamstrings. Okay. Third muscle, turn on. Quadricep muscles, which is the largest muscle group in human body. So these are the muscles which get trained from doing a squat. तो इसमें भी setup है and form and technique है. तो पहले मैं सेटअप आपको बताऊंगा कि क्या क्या जरूरी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पावर केज, जिसे पावर केज बोलते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इट हैज दिस सेफ्टी बार्स सो दैट इफ यू आर लिफ्टिंग वेट दे आर लाइक स्पॉटर्स. अगर आपको कुछ मतलब आप उठा नहीं सकते वेट यू कैन थ्रो इट. द बार प्लेसमेंट, ये बार प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी है. सो कम हियर प्रतिभा. सो द बार शुड बी प्लेस ऑलवेज, मतलब जो पॉइंट आपको प्लेस करना है वो क्लेविकल बोन के नीचे. क्लेविकल बोन इज द कॉलर बोन. उसके बोन के नीचे आपको बार को प्लेस करना है. बिकॉज अगर उसके ऊपर आप प्लेस करोगे तो आपको काफ रेज करके वेट उठाना पड़ेगा. इनिशियली जब आप 20-50 kg स्क्वाट कर रहे हो तब परेशानी नहीं होती. बट वन डे यू विल बी लिफ्टिंग 100, 150, 200 kg ऑफ स्क्वाट. बट दैट टाइम इट्स जस्ट एन एनर्जी लीकेज. नेक्स्ट कम्स द ग्रिप. ग्रिप कैसे रहेगा? ऑलवेज अगेन दिस रेगुलर ग्रिप बिकॉज यू हैव टू ग्रिप इट एज हार्ड एज पॉसिबल. एंड विड्थ क्या होगा ग्रिप का? अगेन शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, दैट इज वाइडर देन शोल्डर विड्थ. प्रतिभा इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सेटअप एंड फॉर्म एंड टेक्निक. सो सी द फर्स्ट रूल, द गोल्डन रूल. You have to be as close as possible to the weight. Now what she'll do is she'll go inside. The distance between her feet
जिसको स्टांस बोलते हैं, वो हमेशा रहेगा शोल्डर विड्थ और आई वुड से कंफर्टेबल विड्थ। वो आपका ट्रेनर डिसाइड करेगा इवेल्युएट करके कि कौन सा विड्थ आपके लिए अच्छा है। सो नाउ प्रतिभा विल टेक हर स्टांस, स्क्वाट स्टांस। कम ऑन, टेक, यस, दिस इज हर स्टांस एंड नाउ शी विल गो अंडर द बार, गो अंडर द बार, यस। नाउ द बार प्लेसमेंट, द बार प्लेसमेंट विल बी हियर, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक ब्रिज जैसे रहता है जहां पे आराम से वो बार रेस्ट होता है। सो दैट इज अ वेरी सेफ पोजिशन एंड वेरी गुड पोजिशन। सो शी विल बी प्लेसिंग द बार ओवर देयर एंड नाउ ग्रिप, यस, कंप्लीटली स्ट्रेट, स्टैंड, यस, वॉक बैक, ऑब्जर्व हर, यस, कम ऑन, nice, complete the range. She has to just sit down as low as possible. Very good. Yes, with the spine neutral and sit. Bas. This was the setup and form and technique of doing a squat. Breathing will be between the reps. मतलब हर एक रेप के बीच में when you are starting the rep, breathing तब होगा, breathe out and breathe in and then do the rep. अब हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग स्क्वाट्स करते वक्त। तो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं बार प्लेसमेंट। वो हमेशा बार शोल्डर हाइट से ज्यादा रख देंगे, मतलब क्लेविकल से ऊपर रख देंगे। जैसे मैंने आपको समझाया, अगेन आपको अनलोडिंग अनरैकिंग करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड गलती जो करते हैं वो बार को अपने नेक पे रखते हैं। प्रतिभा विल शो यू दैट, यस, ग्रिप। सो बार प्लेसमेंट, ये देखो, शी इज कीपिंग इट ऑन हर नेक। तो उससे क्या होगा, व्हेन जब वो लिफ्ट करेगी तो नेक उसका अनवांटेड पोजीशन में है, विच इज नॉट अ वेरी सेफ पोजीशन फॉर द नेक, और स्पाइन भी राउंड हो जाएगा। तो जब स्पाइन राउंड हो जाएगा तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जब वो अनरैक करते हैं, लोअर उठा के 4-5 कदम पीछे चले जाते हैं, अपना स्टांस सेट करने के लिए टाइम निकालते हैं। सो दैट इज नथिंग बट एनर्जी लीकेज। फोर्थ मिस्टेक जो करते हैं, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं करते, पूरा नीचे नहीं बैठते। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी अगर बोलोगे कि नीचे बैठो तो वो कंप्लीट नीचे बैठेगा। दैट इज हाउ ह्यूमन बायोमैकेनिक्स आर डिजाइंड, दैट इज द रीजन यू हैव टू सिट कंप्लीटली। और जब आप पूरा नीचे बैठते हो देन योर ग्लूट्स फायर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल फायर। और एक गलती जो करते हैं, आपने ट्रेनर से सुना होगा कि नीज को आपको टोज से आगे नहीं भेजना है, सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर नीज। सो अगेन दैट इज नॉट एन नेचुरल मूवमेंट। नेचुरल मूवमेंट इज नीज आपके टोज के लाइन में ही ट्रैक होने चाहिए। जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हो नीज को और टोज के लाइन में ट्रैक नहीं करते या टोज को आगे नहीं लेके जाते हो, देन यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस एट योर नी जॉइंट। वो इंजरी कर सकता है आपके नी जॉइंट के लिए, एंड विच इज वेरी डेंजरस। सो दीज आर द मिस्टेक्स जो लोग करते हैं व्हाइल डूइंग स्क्वाट्स। मतलब जो भी मैंने बोला है आपको, द कॉमन मिस्टेक, द फॉर्म एंड टेक्निक, द सेटअप एंड ऑल, अप्लाई कीजिए अपने स्क्वाट में, आप देखोगे द डिफरेंस। अगर मेरे वीडियोस आपको यूजफुल और वैल्यूबल लग रहे हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई लाइक फिटनेस। थैंक यू। टुडेज प्रो टिप, जो भी एक्सरसाइज आप करोगे, एक टिप मैं दे सकता हूं, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पॉइंट। बिकॉज जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो एक पॉइंट पे, तब आपका फोर्स जनरेशन बढ़ता है, बिकॉज बॉडी टाइटनेस बढ़ता है। एंड जब बॉडी टाइटनेस बढ़ेगा, यू विल बी लिफ्टिंग मैक्सिमल वेट, ऑप्टिमल वेट। Apply this in your workouts and you will see the difference in your lifting patterns.